हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आपके लिए लिया है, जिसमें हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स की। तो दिसंबर मंथ आपका हो चुका है कंप्लीट, तो दिसंबर की मैं आपके लिए लेके आई हूँ फुल मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टॉप 180 MCQs। तो दिसंबर के जो भी आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रही हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारी जो बुक्स की वेबसाइट है ये अवेलेबल हो गई है, जो है www.ravididipublication.com। अब आप हमारी वेबसाइट से जो है हमारी बुक्स जो हैं हार्ड कॉपी में उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, उनको अपने घर मंगवा सकते हैं। और अगर आप PDF फाइल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की जो सभी इंपॉर्टेंट PDFs हैं वो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोग जो है प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारी रवि स्टडी ऐप। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन पे जो है ना आप लोग डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं रेगुलर, और PDF फाइल भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मंथली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली मिखाइल काविशाविली अभी रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? हाल ही में जो है ये इलेक्ट हुए हैं जॉर्जिया कंट्री के प्रेसिडेंट। जॉर्जिया कंट्री की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है तबिलिसी एंड करेंसी है जॉर्जियन लारी। इंडिया हैज़ डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो अभी देखिए, जो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ, देखिए फाइनल किसने जीता है? तो विनर टीम याद रखिएगा इंडिया, और इंडिया ने इसमें फाइनल में हराया किसे? पाकिस्तान को। फाइनल मैच होता, ये जो फाइनल था ये हुआ था कहाँ पे? मस्कट, ओमान में। और 5वीं बार है जब इंडिया ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व नोटिफाइड एज अ 57th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रातापानी टाइगर रिजर्व बना है भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व, एंड ये लोकेटेड है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन इंडिया का है 57th टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में इसके अलावा है कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती, पन्ना और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो टोटल अब मध्य प्रदेश में कितने हो गए हैं टाइगर रिजर्व? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह जी भारत के देखिए 13वें प्रधानमंत्री थे। अभी रिसेंट जो है इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक और बात याद रखिए कि मनमोहन सिंह जी जो हैं सिख, अगर हम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, उसके पहले पर्सन थे जो बने थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रहे थे 2004 से लेके 2014 तक। RBI के गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 1985। फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1991 से 1996 तक, एंड इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से ऑनर किया गया 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व एड्स दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 1 दिसंबर को। इस दिन की बात करें तो 1988 से हर एक साल ये दिन 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है, और इसकी थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स लॉन्च्ड? तो देखिए, सिनबेक्स एक्सरसाइज का फर्स्ट ही एडिशन है, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? पुणे में। किस किस के बीच एक्सरसाइज हुई? ये भी याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और कंबोडिया की आर्मी के बीच। इंडियन आर्मी को इसमें रिप्रेजेंट किया था इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सोल्जर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पैसेंजर सेफ्टी एंड स्टाफ ट्रेनिंग। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे ने जो यात्री सुरक्षा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया उसका नाम है संरक्षक। तो मेन पर्पस क्या है इसका? मेन उद्देश्य है रेलवे सेफ्टी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शाजी एंड करुण हैज़ बीन चूजन फॉर द JC डैनियल अवार्ड फॉर 2023। शाजी एंड करुण की बात करें, कौन है ये? तो ये फिल्म मेकर हैं जिन्हें JC डैनियल अवार्ड के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है मलयालम सिनेमा में उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे डिड BSF सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 2024। 1 दिसंबर 2024 को देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बनाया है अपना 60th फाउंडेशन डे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फॉर्मेशन हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एंड BSF की फर्स्ट वुमेन स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डिसीज्ड डॉक्टर पृथ्वीपति मुखर्जी किससे संबंधित थे? तो इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये रिसर्चर थे। एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड हमें यहाँ से याद रखना है जो कि है फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड। तो एजुकेशन और लिटरेचर के क्षेत्र में 2020 में जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हैंडीक्राफ्ट घरचोला जिसे मिला है अभी GI टैग। तो किस राज्य से है हस्तशिल्प घरचोला? तो ये है गुजरात स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन देखिए भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस ट्रेजिडी में क्या होता है, एक पॉइजनियस केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनेट, ये रिलीज़ हो गया था, फैल गया था पूरा ये पॉइजनियस केमिकल और लाखों लोगों की यहाँ पे इससे जान चली गई थी। इस दिन की थीम रखी गई है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने लॉन्च किया प्रगति सेविंग अकाउंट। तो प्रगति बचत खाता को शुरू किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की जो है स्थापना हुई देखिए अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? अतानु चक्रवर्ती। एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड MD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL के अध्यक्ष और MD कौन बनी है? अमित गर्ग। HPCL की स्थापना हुई 1952 में। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। नेक्स्ट, अ बुक टाइटल्ड माई बिलव्ड लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? तो बुक का टाइटल है देखिए माई बिलव्ड लाइफ और ये बुक लिखी है अमिताभ कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल्ला अल बरून जो कि न्यूज़ में भी रहे थे, इन्होंने रामायण और महाभारत को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? सो अब्दुल्ला अल बरून जो है उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में, अरबी भाषा में महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। तो भारत ने किस देश के साथ में हरिमऊ शक्ति अभ्यास किया? तो ये किया है इंडिया ने मलेशिया के साथ में। इस बार देखिए 4th एडिशन कंडक्ट किया गया था जिसमें इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया था महा रेजिमेंट की बटालियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। भारत में देखिए नेपाल के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। Which country has emerged as a large recipient of remittances in 2024 with an inflow of $129 billion? कौन सा देश जो है 2024 में $129 बिलियन के प्रवाह के साथ प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? तो टॉप पे है भारत देश, सेकंड पे मैक्सिको, फिर थर्ड पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14th एडिशन ऑफ एशिया ओशिनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका जो 14 एडिशन है ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। मेन उद्देश्य क्या है देखिए, तो मेन उद्देश्य था इसका सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस की जो भी महत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनको प्रमोट करना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज 62nd फाउंडेशन डे ऑफ नागालैंड सेलिब्रेटेड। सो इस बार नागालैंड का मनाया गया है 62वां स्थापना दिवस और ये कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को।
नागालैंड जो है ऑफिशियली भारत का 16th स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963। कैपिटल यहाँ की है कोहिमा, सीएम है नेफ्यूरी और गवर्नर है लागनीशन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय सेना ने पहली बार सफलतापूर्वक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी स्थापित की है सियाचिन में। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मेडल जीता है एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स में? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है पवन काम्पेली। और अगर बात करें कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, तो पवन काम्पेली ने जीता है 2024 के एशियन ई स्पोर्ट गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल। पवन काम्पेली जो है इनका निक नेम है मिस्टर टॉम बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर टू सपोर्ट एग्री हॉर्टी प्रोड्यूसर्स? जो कृषि बागवानी उत्पादक है उनको समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर को शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। हु हैज़ टेकन ओवर एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी? आईसीसी के देखिए सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर जय शाह। जय शाह ने ग्रेग बार्कली को रिप्लेस किया है। आईसीसी का फुल नेम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी फॉर्मेशन हुई 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर्स का दुबई में है। सीईओ का नाम है जॉ फिलार्डिस एंड जनरल मैनेजर है वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में देखिए स्वर्ण पदक किसने जीता? पीवी सिंधु ने। और अगर इसी टूर्नामेंट में पूछे कि मेंस में सिंगल में विनर कौन है? लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे इन 2024? तो इस बार देखिए भारतीय नौसेना दिवस का विषय क्या रहा है? स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन। और अगर बात करें इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट कब किया गया है, ये भी याद रखिएगा 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को हम इसलिए मनाते हैं, देखिए इस दिन कमेमोरेट करते हैं हम ऑपरेशन ट्राइडेंट को। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है 1971 की जो वॉर थी, युद्ध था, उसी दौरान कराची बंदरगाह पर इंडियन नेवी के द्वारा जो अटैक किया गया था उसके लिए ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर? पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च किसने की? कीर्तिवर्धन सिंह। कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मेन पर्पस क्या है? देखो, इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का मेन पर्पस है कि दिल्ली में जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है उनके वाटर को क्लीन करना, प्यूरिफाई करना, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना उनकी हेल्थ अच्छी रहे। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो किस स्टेट को किया है? वेस्ट बंगाल। रिसेंटली डॉक्टर नेगोजी ओकोंजा इवेला ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की दोबारा से बनी है डायरेक्टर जनरल? तो ये अपॉइंट हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल। WTO जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा में है एंड इसमें मेंबर्स कितने हैं? देखिए 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर कौन चुने गए? महाराष्ट्र स्टेट के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। तीसरी बार जो है देवेंद्र फडणवीस बने हैं महाराष्ट्र के सीएम। महाराष्ट्र स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस एंड गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व मृदा दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 5 दिसंबर को। पहली बार देखिए वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया था 5 दिसंबर 2014 में एंड इसकी थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल्स, मीजर, मॉनिटर, मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? कतर ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? मैक्स वर्स्टपेन।
अगला क्वेश्चन, व्हेन भीमराव अंबेडकर्स डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड। भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि जो है कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है 6 दिसंबर को। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से भी जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे और इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर। इस बार इनकी 69th जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिम्बो नंदी नदेतवाहा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं ये? कंट्री है नामीबिया। नामीबिया देश की कैपिटल है विंडहोक एंड करेंसी है यहाँ पे नामीबियन डॉलर। नेक्स्ट है, विच वर्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कौन से शब्द को? ब्रेन रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ लॉन्च्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोवा थर्ड मिशन थ्रू विच रॉकेट। किस रॉकेट की मदद से जो है इसरो ने लॉन्च किया है प्रोवा थर्ड मिशन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है और इसके लिए रॉकेट यूज़ किया गया PSLV C59। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द एम्बेसडर टू यूनाइटेड किंगडम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? वॉरेन स्टीफन्स को। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डैश विजय शंकर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पूर्व निदेशक थे। ये 1969 बैच के IPS ऑफिसर थे यूपी काडर से और 2005 से लेकर 2008 तक रहे CBI के डायरेक्टर। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। हाल ही में देखिए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। एंड इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? खांडवा मध्य प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट को देखिए शुरू करने का मेन पर्पस क्या है? कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना। सो गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है ज़ीरो कार्बन एमिशन का 2070 तक। उसी के सपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस मुर्दू निरूपा बिंदुशनी फर्नांडो ये किस कंट्री की 48th चीफ जस्टिस बनी हैं? तो ये बनी है श्रीलंका देश की जो है 48वीं मुख्य न्यायाधीश और इस पोजीशन को होल्ड करने वाली बनी है ये सेकंड वुमेन। श्रीलंका देश की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे एंड कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानाइके एंड प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमारसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन टर्नर प्राइज फॉर ऑल्टर अल्टार एग्जीबिशन। किसने देखे ऑल्टर अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार जीता है? तो ये प्राइज जीता है जसलीन कॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन सी कंट्री से है? फिलीपींस। Recently, which space agency has launched the third Copernicus Sentinel first satellite? तो ये सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च की है। इस सैटेलाइट को वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से। ये सैटेलाइट जो है अर्थ का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करेगी, साथ ही में जो भी समुद्री यातायात है, मैरीटाइम ट्रैफिक है, उसकी भी निगरानी करेगी सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024 बाय टाइम मैगजीन। तो अभी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी बार जो है इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पहली बार इन्हें चुना था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट चेस चैम्पियन इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे युवा शतरंज चैम्पियन कौन बनी है? डी गुकेश ने देखिए जीता है 18th वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, जिसमें उन्होंने फाइनल में चाइना के डिंग लिरिन को हराया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए अभी एक चैनल लॉन्च किया, इसको नाम क्या दिया है? PM ई विद्या DTH 24/7। Recently, where has India's first Hyperloop test track been prepared? सो भारत का देखिए जो पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है ये तैयार किया गया है IIT मद्रास के कैंपस में। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि एक ट्यूब के अंदर वैक्यूम में जो है ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डिसीज्ड MDR रामचंद्रन ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध पॉलिटिक्स से था। MD रामचंद्रन की बात करें तो यूनियन टेरिटरी जो है पुदुचेरी, वहाँ के ये 2 बार जो हैं चीफ मिनिस्टर रहे। फिर उन्होंने 2000 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तो इनका संबंध पॉलिटिक्स से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड एन ऑनरी जनरल रैंक टू नेपाली आर्मी चीफ, उनका नाम बताना है। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल को मानद जनरल रैंक प्रदान की। तो एक तरीके का ऑनर है जो उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली देखिए सुनीत मेहता को किस कंट्री में इंडिया का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं फिजी कंट्री में भारत के उच्चायुक्त। फिजी कंट्री की बात करें, कैपिटल देखिए सुबा है, यहाँ पे करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट, रिसेंटली अशोक कुमार has been appointed as the next ambassador of India to which country? तो ये किस कंट्री में नियुक्त हुए हैं? रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं कौन? शमी सिल्वा। शमी सिल्वा ने जय शाह को रिप्लेस किया क्योंकि जय शाह अब ICC के चेयरमैन बन गए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन हुई देखिए 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर इसका है दुबई UAE में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनिसेफ फाउंडेशन डे इन 2024? यूनिसेफ स्थापना दिवस का विषय क्या है? देखिए एम्पावरिंग चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। यूनिसेफ का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 दिसंबर 1946 को एंड इस बार मनाई गई इसकी 78th एनिवर्सरी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2024? तो ये जीती है जापान ने, और जापान ने दूसरी बार जो है एशियाई महिला हैंडबॉल चैम्पियनशिप जीती। फाइनल में हराया था इन्होंने साउथ कोरिया को। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा वीर स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? ऊर्जा वीर योजना को शुरू किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। इस स्कीम की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है एनर्जी इफ़िशियंसी को प्रमोट करना और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 11 फुट हाई स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल अनवील्ड रिसेंटली? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का देखिए अनावरण कहाँ किया गया? जोधपुर सिटी में। और अगर बात करें किसने किया है तो इसका अनावरण किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द म्यूल हंटर .ai रिलेटेड टू? किससे संबंधित है? तो ये है RBI से संबंधित। RBI ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है म्यूल हंटर .ai को। ये एक एडवांस AI टूल है जो म्यूल बैंक अकाउंट होते हैं ना उनको ये डिटेक्ट करेगा। म्यूल बैंक अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनको मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिसेंटली देखिए अभी RBI के न्यू गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो RBI के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 26 गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए किस टीम ने इंडिया को 59 से रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता? तो इस बार अंडर 19 एशिया कप की विनर टीम कौन सी रही है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने फाइनल में हराया किसी? इंडिया को। बांग्लादेश के कैप्टन थे इसमें अजीजुल हकीम और इंडिया के कैप्टन थे मोहम्मद अम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जॉन महामा रिसेंटली किस कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं? जॉन महामा चुने गए हैं घाना कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट। घाना कंट्री की बात करते हैं सो यहाँ की कैपिटल है एक्रा और करेंसी है यहाँ पे केडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024? भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है जितिन प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो हाल ही में न्यूज़ में भी रहा था। तो उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली को देखिए डेवलप किया है किसने? इंडियन आर्मी ने। सो इंडियन आर्मी की जो देखिए त्रिशक्ति सैपर्स हैं उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये सिस्टम पूरा इंस्पायर्ड है तीस्ता रिवर में, सिक्किम में तीस्ता रिवर में अक्टूबर 2023 को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था, काफ़ी लोगों की इसमें जान चली गई थी, तो उसी से इंस्पायर्ड है ये पूरा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर बी सेटअप? भारत का देखिए पहला जो एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र है ये स्थापित किया जाएगा गोरखपुर सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर SM कृष्णा इनका भी निधन हुआ है? तो ये कर्नाटक राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे थे ये 11 अक्टूबर 1999 से लेके 20 मई 2004। उसके बाद ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे देखिए 2004 से 2008 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कलईगनार हैंडीक्राफ्ट स्कीम? कलईगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, उनको सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जन कल्याण पर्व किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तो हाल ही में जन कल्याण पर्व मनाया गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड जेनकास्ट AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन? तो जेनकास्ट जो AI मॉडल है ये मौसम पूर्वानुमान के लिए ही इसको लॉन्च किया है। किसने किया है इसे? गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCCI के अभी एक्टिंग सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? BCCI के कार्यवाहक सचिव बने हैं कौन? देवजीत सैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम? 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने टोटल 55 मेडल्स जीते हैं। अलग अलग अगर बात करते हैं तो 55 में है 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज मेडल। एंड ये जो गेम्स थे कहाँ हुए थे? कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्रीज राइस वाइन सेक इसे अभी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया? किस देश की चावल से बनी ये शराब है सेक? आंसर है यहाँ पे जापान। जापान देश की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? हाल ही में देखिए पहला भारत नेपाल जो पर्यटन सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कहाँ पे? काठमांडू सिटी में। एंड इसका उद्देश्य क्या था कॉन्फ्रेंस का? तो जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखिए महाकुंभ होगा उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज 3D इमेजेस ऑफ द फेटल ब्रेन? निम्नलिखित में से देखिए कौन सा संगठन अनुसंधान है जिसने भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी की? तो ये है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल? BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर देखिए इसमें बैडमिंटन में एकल खिताब किसने जीता है? सतीश करुणाकरण। और वुमेन सिंगल में देखिए कौन है विनर? तो ये भी याद रखिएगा चाइना की काई यान यान। अगला क्वेश्चन,
सुबारू टेलीस्कोप जो हाल ही में न्यूज़ में रहा कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? सुबारू टेलीस्कोप का संबंध किससे है? जापान कंट्री से। अभी देखिए जो टेलीस्कोप है ना, इसने अभी रिसेंटली दो गैलेक्सी हैं उनको कैप्चर किया है, जिनको नाम दिया है NGC 5257 एंड NGC 5258। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला देखिए जो भारत समुद्री विरासत सम्मेलन है, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, एंड लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड अमृत ज्ञान कोश पोर्टल? तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किया है देखिए किसने? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज रिकॉर्ड फॉर गीता रेसिटेशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट? गीता पाठ का जो गिनीज रिकॉर्ड है किस राज्य में बनाया गया? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन देखिए फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? किसने जीती है? फॉर्मूला रेस है अबू धाबी ग्रैंड प्री और ये जीती है किसने? लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द 2030 फीफा वर्ल्ड कप? 2030 में देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये होस्ट करेंगे कौन कौन से देश? स्पेन, पोर्तुगल एंड मोरक्को। एंड इसके बाद आप लोग 2034 वाला भी याद रखिएगा। 2024 वाला जो है ना, ये कहाँ पे होगा? तो ये होने वाला है फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है 14 दिसंबर को। पहली बार ऑब्जर्व हुआ था ये 1991 में, एंड इसकी थीम है पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सेकेंड मीटिंग ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल? आपूर्ति श्रृंखला परिषद की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? श्री राजेश अग्रवाल ने। राजेश अग्रवाल कौन है? तो एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड सहायक चैटबॉट 2। तो किसके लिए लॉन्च किया है सहायक चैटबॉट? असिस्ट विजिटर्स ड्यूरिंग दी महाकुंभ। जो महाकुंभ में देखिए विजिटर्स आएंगे ना, उनकी सहायता के लिए सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। कुंभ मेला जो है ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो है ऑर्गेनाइज होगा। तो इस इवेंट के बारे में देखिए पूरा जो है इसकी जानकारी मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस चैटबॉट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लॉन्च की ये स्कीम। इसमें देखिए जो भी एलिजिबल बच्चे होंगे जिनकी 18 से कम एज होगी, उनको हायर एजुकेशन के लिए ना 1000 रुपीज़ मंथली दिए जाएंगे। तो फाइनेंशियली मदद की जाएगी उन बच्चों की। नेक्स्ट, वेयर वॉज एशियाज़ फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम बिल्ट? तो एशिया का देखिए पहला भूविज्ञान संग्रहालय बनाया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल नरवेकर वॉज री इलेक्ट एट द 15th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर? 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं राहुल नरवेकर, यानी किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज री इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 6th झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? छठी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है किसे? रविंद्रनाथ महतो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए राम मोहन राव अमारा। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर 2024 अवार्ड? फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है विंसियस जूनियर ने। एंड अगर पूछे कि बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? एताना बोनमाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। विजय दिवस जो है मनाया गया है फ्रेंड्स 16 दिसंबर को। इस दिन की बात करते हैं तो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारत की जीत को, भारत की विक्ट्री को चिन्हित करता है ये दिन। और जिन इंडियन आर्म सोल्जर्स ने इस दिन सेक्रीफाइस किया, बहादुरी दिखाई, तो उनको ऑनर करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन है अगला, फ्रेंकोइस बायरू किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। तो ये बने हैं फ्रांस देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस देश की कैपिटल पेरिस है, कैपिटल यहाँ की पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024। हाल ही में देखिए फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है किसने, रियल मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हिम भोग आटा प्रोजेक्ट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। हिम भोग आटा परियोजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। क्यों शुरू की गई है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वुमेन एक्सक्लूसिव बाइक टैक्सी सर्विस जिसे ऊबर ने लॉन्च किया है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में ऊबर द्वारा शुरू की गई महिलाओं के लिए विशेष बाइक टैक्सी सेवा का नाम रखा है मोटो वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी। हिंदी के लिए देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने जीता, गगन गिल। गगन गिल ने जो है उनकी पोइट्री बुक का नाम भी याद रखिएगा, मैं जब तक आई बहार, के लिए जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। 3 कंट्रीज़ ने भाग लिया था देखिए डेजर्ट नाइट अभ्यास में, जो है इंडिया, फ्रांस और यूएई। इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट जैसे सुखोई 30 MKI जगुआर्स एंड इसके साथ IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर्स, इन्होंने भाग लिया इस अभ्यास में। नेक्स्ट है रिसेंटली देखिए किस कंट्री ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है मोल्दोवा कंट्री। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर्मेशन हुई 30 नवंबर 2015 में। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है शुरू किया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। ये जो कैंपेन है ये इंडिया के 75 साल जो एज अ रिपब्लिक हुए हैं उसको चिन्हित करता है, और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। भारत का देखिए जो पहला मधुमेह बायो बैंक है ये स्थापित किया गया है चेन्नई सिटी में। Which scheme has been launched by Government of India to promote cargo movement through inland waterways? अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की, जलवाहक स्कीम। नेक्स्ट, लेजेंडरी तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन, अभी हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ। इन्हें कौन से ईयर में मिला था पद्मश्री अवार्ड। क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है देखिए कि जाकिर हुसैन जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, तबला वादक थे, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। एंड इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला था 1988 में। ऑल्सो इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है जो मिला है 2002 में, एंड पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें कब मिला, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी यस बैंक के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है कौन अपॉइंट हुए हैं। तो यस बैंक की बात करते हैं, इसके अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स मनीष जैन। मनीष यस बैंक की बात करें तो स्थापना देखिए इसकी हुई थी 2004 में, एंड हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO कौन है, प्रशांत कुमार इसके MD CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसेंटली हु वॉन वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैम्पियनशिप। तो हाल ही में महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैम्पियनशिप किसने जीती, तो ये जीती है किसने, अभी रिसेंट जीती है ये भारत देश ने।
भारत ने जो है इसमें फाइनल में हराया था चाइना को, और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? मस्कट, ओमान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती? तो हाल ही में जीती है किसने? मुंबई ने, और मुंबई ने फाइनल में डिफीट किसे किया? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तान बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ईच फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रत्येक प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले जो हैं पहले पाकिस्तानी गेंदबाज कौन बने हैं? तो प्लेयर का नाम क्या है फ्रेंड्स? शाहीन अफरीदी। Recently, who has successfully tested the Dark Eagle hypersonic missile? हाल ही में देखिए किसने डार्क ईगल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में यूएसए ने जो है इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण किया है उन्होंने कहाँ पे? केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से। ये जो मिसाइल है देखिए इसकी स्पीड लगभग कितनी है? 3800 माइल्स पर आवर, जो कि साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल वेसल इज पार्टिसिपेटिंग इन स्लीनेक्स 2024? देखिए जो स्लीनेक्स अभ्यास है ये होता है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका, और इसमें इंडिया के INS सुमित्रा जो जहाज है उसने जो है फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड किया था इस अभ्यास में। तो ये भी याद रखिए कि किस किस के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होती है? इंडिया और श्रीलंका। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सर्वे वेसल जो भी हाल ही में कमीशन हुआ है इंडियन नेवी में? तो दिसंबर में अभी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स नाम क्या है शिप का? राइट आंसर है INS निर्देशक। ये जो सर्वे वेसल है देखिए ये समुद्र की गहरे समुद्र के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करेगा। साथ ही में सबमरीन्स और वॉरशिप्स के साथ में जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें भी जो है ये काफ़ी मदद मिलेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज जोधिया बाई जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया? कौन थी जोधिया बाई? तो ये कौन थी? बैगा पेंटर, बैगा चित्रकार। एंड ये भी याद है क्या कि इनको इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी मिला है पद्मश्री। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पद्मश्री से जो है इनको कब सम्मानित किया गया? तो 2023 में मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट योगा पॉलिसी इन इंडिया विल बी इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो भारत की जो पहली योग नीति है ये लागू की जाएगी कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, इस बॉडी सूट को लॉन्च किया है साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, एंड इसका नाम क्या रखा? तो बॉडी सूट का नाम है किसान कवच। किसान कवच जो है ये फार्मर्स को देखिए जो भी पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उनसे बचाने का काम करेगा ये बॉडी सूट। विच कंपनी लॉन्च्ड चरक इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ इन सिंगरौली? सिंगरौली में जानलेवा बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए जो चरक पहल है ये शुरू की है किस कंपनी ने? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBL बैंक के 3 सालों के लिए MD CEO कौन रीअपॉइंट हुए हैं? तो दोबारा से नियुक्त हुए हैं कौन? R सुब्रमण्य कुमार। RBL बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड द 34th व्यास सम्मान? 34वें व्यास सम्मान से देखिए सम्मानित किया गया है किसे? सूर्यबाला। इनके नोवेल का नाम भी याद रखिएगा जो कि है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। व्यास सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने कब की थी? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, विच टेम्पल ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस? सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए जो फेमस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है इसे सम्मानित किया गया है अयोध्या के राम टेम्पल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देखिए अभी हाल ही में कौन सा गांव है जो कि कंट्री का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना?
देश का पहला बॉर्डर सोलर गांव बना है मसाली गांव, और ये भी याद रखिए कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, गुजरात स्टेट में। ये जो विलेज है ये पाकिस्तान से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तुलसी गौड़ा, रिसेंटली इनका 86 एज की आयु में निधन हो गया। तो फेमस थी ये एनवायरमेंटलिस्ट। तुलसी गौड़ा जी की बात करती हैं तो इन्हें ट्री गॉडेस के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था। ये हलक्की ट्राइबल कम्युनिटी से थी। ऑल्सो इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट आर लीडिंग इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर स्थापना में कौन से स्टेट अग्रणी रहे, आगे रहे? गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इस योजना को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। इसका मेन उद्देश्य था कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को छत पर जो है सोलर जो रूफटॉप है उसे प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? मार्च 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाउसिंग स्कीम जिसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च की है? तो पश्चिम बंगाल ने जो अभी आवास योजना शुरू की है उसे नाम दिया है बंगलार बारी। ये जो हाउसिंग स्कीम है ये जो भी स्टेट में देखिए रूरल पुअर हैं, जो ग्रामीण गरीब हैं, उनके लिए हाउस प्रोवाइड कराना। तो उनको घर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए 1.20 लाख रुपीस दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड द जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर पायनियरिंग द बायोसाइंसेस मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जैव विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये ऑनर दिया गया है किरण मजूमदार को। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द युगे युगीन भारत म्यूजियम। तो भारत सरकार ने युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए जो समझौता किया फ्रांस देश के साथ में किया है। फ्रांस देश की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। Which health scheme was launched by the Delhi government to provide free health care to resident जिनकी एज 60 और 60 से ज़्यादा है? तो जो भी दिल्ली के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी हैं उनको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जो दिल्ली सरकार ने योजना शुरू की, नाम दिया है संजीवनी योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो न्यू दिल्ली जो है इस बार इसे होस्ट करेगा एंड ये 13 से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच इवेंट वॉज अरुण कपूर ऑनर्ड विद भूटान्स रॉयल कमेंडेशन। सो अरुण कपूर को किस कार्यक्रम में भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भूटान के 117th नेशनल डे के ओकेज़न पर जो है इन्हें ऑनर किया गया है। Which state government launched its first वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव। तो अपनी पहली वाइन पर्यटन पहल किसने शुरू की? उत्तराखंड सरकार ने। तो ये जो वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव है इसके तहत जो भी देखिए वाइन एंथुजियास्ट हैं, जो वाइन प्रेमी हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वाइन प्रोडक्शन यूनिट और उसके जो प्रेमिसेस है वहाँ पे टूर कर सकेंगे, वाइन की हिस्ट्री के बारे में जान सकेंगे, किस तरह से उसका पूरा प्रोडक्शन होता है, और साथ ही में अलग अलग वैरायटी की वाइन को यहाँ पे टेस्ट करने का मौका भी उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है श्रीनिवास रामानुजन जी की एंड इस बार मनाई गई है इनकी 136th बर्थ एनिवर्सरी। थीम याद रखिएगा जो कि है मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली क्रिस्टन फॉस्टर डॉटर किस कंट्री की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है आइसलैंड कंट्री की।
आइसलैंड देश की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है रिक्साविक और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड। पहला देखिए विश्व ध्यान दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 21 दिसंबर 2024 को। और इस दिन की देखिए फ्रेंड्स थीम भी याद रखिएगा जो कि है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज begging been declared a crime for 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से भीख मांगना जो है अपराध घोषित कहाँ किया गया? इंदौर। इंदौर जो है देखिए बैगर फ्री सिटी बनाने के ऊपर काम कर रहा है और उसी इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई। रिसेंटली अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है वी रामासुब्रमण्यन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इन दिसंबर 2024 मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज़ हैंडेड ओवर टू इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप टू द इंडियन नेवी। इन शिप्स के नाम क्या है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो भारतीय नौसेना को युद्ध पोत सौंपे हैं उन्हें नाम दिया है नीलगिरी एंड सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैया सेंडू जो है किस कंट्री की इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये प्रेसिडेंट बनी है मोल्दोवा कंट्री की। दूसरी बार सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे ये प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। फर्स्ट बार यहाँ पे ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन इंडियन नेशनल लोक दल लीडर ओम प्रकाश चौटाला डाइड। तो 89 वर्ष की आयु में ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया। ये हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। हरियाणा के फर्स्ट बार चीफ मिनिस्टर बने ये 1989 में एंड उसके बाद 5 बार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन भू भारती बिल 2024 हैज़ बीन पास्ड बाय विच स्टेट असेंबली। भू भारती विधेयक जो है किस राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो इसे पारित किया है तेलंगाना असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ द इम्प्लीमेंटेड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजीम इन विच स्टेट। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था लागू की है? मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम तीनों स्टेट में ये व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी को चैंपियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान 2024। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? प्रीति सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में जो रिसेंटली FIH वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज हुई है तो इस रैंकिंग में इंडिया की मेंस हॉकी टीम की रैंक क्या है? तो इंडिया की पुरुष हॉकी टीम को स्थान मिला है इसमें 5वां एंड इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसेंटली जागृति एप्लीकेशन को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? जागृति एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। जागृति ऐप को लॉन्च क्यों किया गया? देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। तो 4 साल के अपने टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रिसीव्ड श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। पब्लिक लीडरशिप के लिए ये अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर विच कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर, किसे मिला है ये? पीएम मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इससे सम्मानित किया गया है मोदी जी को, ये कुवैत देश का है हाईएस्ट ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ डॉक्टर दीपा मलिक्स अपकमिंग मेमोयर, दीपा मलिक के आने वाले संस्मरण का शीर्षक क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल टू विन द इनॉग्रल अंडर 19 एसीसी वुमेन्स T20 एशिया कप, भारत ने देखिए अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप के उद्घाटन मैच में किसे हराकर खिताब जीता? तो इंडिया ने हराया था किसे? बांग्लादेश को। एंड अंडर 19 एसीसी वुमेन्स T20 जो एशिया कप है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस किस इंडियन लीडर की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे के दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की एंड 25 ऑफ दिसंबर को एनुअली मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कि उनकी इस बार मनाई गई है 100th बर्थ एनिवर्सरी। अगला क्वेश्चन है विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च साउथ कोरियाज थर्ड स्पाई सैटेलाइट, दक्षिण कोरिया का जो तीसरा देखिए जासूसी उपग्रह है से प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट रिसेंटली वेयर हैज़ द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सहयोग होप टैग बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो सहयोग होप टैग जो एक्सरसाइज है देखिए ये कोची में आयोजित की गई। ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और वियतनाम जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, कौन से दो संगठन हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और संबंधित गतिविधियों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय अरविंद केजरीवाल फॉर दलित स्टूडेंट, अरविंद केजरीवाल द्वारा दलित छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया उससे नाम दिया है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो भी दलित स्टूडेंट हैं जो कि देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन मिल गया है तो उनका वहाँ पे पूरा जो कॉस्ट है ट्यूशन का और ट्रैवल का अकोमोडेशन वो सारा बियर करेगी दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस बार की जो रिपब्लिक डे परेड रहेगी 2025 की उसमें जो भी झांकी शो की जाएगी उनका थीम क्या रखा गया? तो इस बार विषय रखा गया स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायोबिटुमिन रोड बीन इनॉग्रेटेड ऑन नेशनल हाईवे 44, सो नेशनल हाईवे 44 पर इंडिया की पहली बायोबिटुमिन सड़क का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजैक वैल्यू एक किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चुने गए? टोंगा कंट्री के। तो टोंगा कंट्री के प्रधानमंत्री चुने गए हैं आइजैक वैल्यू एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अभी 2024 नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो रिलीज हुई उसमें इंडिया ने कौन सी रैंक अचीव की है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत रहा है 49 प्लेस पे। नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड यूथ कोलैब इनिशिएटिव विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर यूथ कोलैब पहल नीति आयोग ने शुरू की? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ये लॉन्च की है। नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की फॉर्मेशन हुई 22 नवंबर 1965 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं एच.एम. स्टीनर। अगला क्वेश्चन है देखिए विच पब्लिकेशन रिकग्नाइज्ड मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर
2025 मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन मेक के रूप में मान्यता दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। रिसेंटली देखिए अभी शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया? आश्रय स्थल परियोजना शुरू की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मेन पर्पस क्या है कि जो स्ट्री कैटल हैं, जो आवारा पशु हैं, जो हाईवेज़ पर आ जाते हैं उनकी संख्या को कम करना एंड एनिमल रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखिए स्थापना हुई 1995 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अजय भल्ला जो हैं किस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में अजय भल्ला को अपॉइंट किया गया है मणिपुर का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस नरेंद्र जी। एंड इसी के साथ एक और अपॉइंटमेंट याद रखना है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि अपॉइंट हुए हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया। अगला क्वेश्चन देखिए विच अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू डॉक्टर राजेंद्र सिंह नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत के जल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सेवा रत्न अवार्ड। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक का नाम है छौंक। छौंक बुक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है अभिजीत बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बी हेल्ड? 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये आयोजित की जाएगी पाकिस्तान और यूएई में। 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 8 टीम जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट रिसेंटली द बाल्ड ईगल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? हाल ही में बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हु हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन बाय अ मैन मेड ऑब्जेक्ट? किसने मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। नेक्स्ट है हु वॉज द रिसेंटली डिसीज्ड एम.टी. वासुदेवन नायर? हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है एम.टी. वासुदेवन नायर का। ये कौन थे? राइटर थे। एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनसे याद रखिएगा जो कि है ज्ञानपीठ अवार्ड और ये मिला था उन्हें कब? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्राकृतिक कृषि पोर्टल टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो प्राकृतिक कृषि पोर्टल है इसे लॉन्च किया है किसने? गुजरात सरकार ने। रिसेंटली इन विच स्टेट चीफ मिनिस्टर सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 बीन लॉन्च्ड? किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर परियोजना शुरू की गई? कहाँ? महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में अभी हमारे नए रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? अभी नए राजस्व सचिव बने हैं अरुणेश चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन अमिताभ चैटर्जी अपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ विच बैंक? जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा जो है अमिताभ चैटर्जी को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किसने शुरू की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? लखनऊ सिटी में। नेक्स्ट है वेयर विल हॉकी इंडिया लीग बी हेल्ड? 2024-25 जो हॉकी इंडिया लीग है ये आयोजित की जाएगी फ्रेंड्स कहाँ पे? राउरकेला में।
अगला क्वेश्चन है विच राइड हेलिंग एप्लीकेशन इन इंडिया हैज़ स्टार्टेड कंट्रीज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस नेम्ड शिकारा। तो शिकारा नाम से देखिए भारत में किस राइडिंग हेलिंग ऐप ने देश की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की। तो ऐप का नाम क्या है, ऊबर ऐप। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव मैटरनिटी लीव पेंशन हेल्थ इंश्योरेंस टू सेक्स वर्कर्स। किस कंट्री ने सेक्स वर्कर्स को मातृत्व अवकाश, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? आंसर बेल्जियम। नेक्स्ट, रिसेंटली होटल अमलताज किस स्टेट का पहला फुल्ली वुमेन रन होटल बन गया? तो ये होटल पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ही संचालित है और ये है कहाँ, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन पब्लिक कंजप्शन ऑफ बीफ। गौमांस के सार्वजनिक उपभोग पर प्रतिबंध लगाया है किसने? असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम बेनेगल जिनका भी रिसेंटली मुंबई में निधन हो गया, कौन थे? तो श्याम बेनेगल थे फिल्म डायरेक्टर। व्हाट इज़ द एम ऑफ ऑब्जर्विंग बीर बाल दिवस, क्यों मनाते हैं? देखिए बीर बाल दिवस मनाया इसलिए जाता है जो साहिबजादा थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो उनकी ब्रेवरी, उनका जो सेक्रीफाइस रहा उसको ऑनर करने के लिए बीर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो डेट भी याद रखिएगा, 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट डे। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्रपर्व वेबसाइट अलॉन्ग विद इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। राष्ट्रपर्व वेबसाइट के साथ साथ उसकी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। रिसेंटली विच मेडल डिड विजय बी सिंधु वॉन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 67th नेशनल चैम्पियनशिप। विजय वी सिद्धू ने जीता है कौन सा? गोल्ड मेडल। इस चैम्पियनशिप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता गुरप्रीत सिंह ने एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है शिवम शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन एंड दी हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मंथली सीए का। हाल ही में देखिए अन्न चक्र और जो स्कैन पोर्टल है किसने अनवील किया? प्रहलाद जोशी जी ने। तो आज के हमारे जितने भी मंथली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फर्स्ट, बीसीसीआई के अभी एक्टिंग सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया? सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, जो सिनबेक्स एक्सरसाइज है जॉइंट, इसका पहला एडिशन कहाँ शुरू किया गया? तो वेन्यू आपको यहाँ पे बताना है सिनबेक्स एक्सरसाइज का। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड आज का मंथली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन कवर हो गया है। मैंने जितने भी आपके दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। आई होप सो आज का सेशन आपका बढ़िया रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।